का अमृतकाल बट अमृतकाल कुछ खास लोगों के लिए रह गया है, कुछ खास में जो है समाज के गिने चुने उसको अच्छे से दिखवा देना और लगे तो उसमें जब आपका समय जाता है तो निश्चित तौर पे फैमिली अपने उसके माँ बाप होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं। पहला ग्रुप अस्पताल में रहते गरीब मरीजों का खुशी की बात है कि आपके कंट्रीब्यूशन को देख के सम्मानित किया जाता है। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में अस्पताल में और हमारे साथ जाने माने कहें तो चर्चित चेहरा है डॉक्टर धनंजय कुमार जी, जो कि कई बार चर्चाओं में रहे हैं अपने कहें तो काम को लेकर के। अपने जो भी सेवाएं होती हैं सरकार को हो चाहे वो समाज में हो, वो बखूबी देते आ रहे हैं। सर हमारे चैनल पर तो धन्यवाद। सर अभी बीते 5 सितंबर को टीचर्स डे गया है, जिस पर आपको जो है सम्मानित किया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूर्वी दिल्ली द्वारा चिकित्सक गुरु सम्मान से। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये सम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है सर। एक्चुअली ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है इसका ईस्ट दिल्ली ब्रांच टीचर्स डे पे सम्मानित करने का इन्होंने कार्यक्रम रखा और जो टीचर्स डे पे दिल्ली के ईस्ट दिल्ली ब्रांच से कुछ गिने चुने करीबन 10-12 जो डॉक्टर्स थे उनको इन्होंने सम्मानित किया और इसी क्रम में इन्होंने हमें भी सम्मानित किया है। और ये सम्मान कोई छोटा मोटा सम्मान नहीं है सर। और एक इस सम्मान के लिए तो न जाने कितने लोग तरसते हैं। बिल्कुल ये डॉक्टर्स डे पे और आपको आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि आप काम कर रहे हैं एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं, आप बहुत लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। टीचर्स डे का अर्थ ही है कि आप अपने साथ काम करने वाले आप मीन्स एज ए मेंटर एज ए गुरु आप काम करते हैं तो आपकी कंट्रीब्यूशन को देख के सम्मानित किया जाता है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ करीबन 10-12 और भी चिकित्सक जो हैं उनको भी उनके स्पेशलिटी में काम करने के लिए उनको सम्मानित किया गया। सर मैं देख रही हूँ जिस प्रकार से ये सम्मान एक ही नहीं, ना जाने कितने आपको सम्मान मिल चुके हैं। कई वर्षों से आप इस सम्मान के जो है भागीदार भी रहे हैं और बखूबी आपको मिलना चाहिए था ही और मिल भी रहा है सर। तो आपको और भी कुछ सम्मान जो हमें पता चला कि मिले हैं सर। आप पिछले वर्ष जैसे 2022 में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा भी हाँ बिल्कुल वो भी टीचर्स डे पे सम्मानित किया गया था। और पिछले साल दिसंबर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है उसमें प्रयागराज में भी मुझे सम्मानित किया गया था। और एक हर मैंने आप ये समझिए कि साल में 2 बार 3 बार जो है मीन्स आपके काम को देख के, आपकी क्षमता को देख के, आपकी योग्यता को देख के अलग अलग संगठन, चाहे वो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, दिल्ली मेडिकल या अन्य स्वयंसेवी संगठन हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो चिकित्सा के क्षेत्र में सोशल रिवोल्यूशन के क्षेत्र में काम करते हैं, तो वो उनके तरफ से सम्मानित किया जाता है। और मुझे ये गर्व होता है कि मैं इस अस्पताल में रहकर गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रह के गरीब मरीजों का सेवा करता हूं। और हमारे साथ काम करने वाले जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, तो मैं उनको मार्गदर्शन मीन्स उनको जो टीचिंग का काम जो होता है एज ए मेंटर जो है आप काम करते हैं। तो मुझे खुशी है कि आपको मीन्स आपके कंट्रीब्यूशन के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। उससे किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो,
उसके लिए सम्मान की बात होती है कि उसकी क्षमता, उसकी योग्यता को सराहा जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। सर मैं पूछना चाहूँगी, मेरा क्वेश्चन है कि जब आपको ये सम्मान मिलना था, उससे पहले आपसे बताया गया था या फ़ोन करके कहा गया था, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था? बिल्कुल, मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि डॉक्टर साहब हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि आपको सम्मानित करने का, तो आप उस दिन कार्यक्रम में अवश्य जो है क्योंकि बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, अस्पताल भी है, तो क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने भी उनका धन्यवाद किया और मैं उस कार्यक्रम में स्पेशली अपने सारे प्रोग्राम को कैंसिल करते हुए मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। सर कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि इतना वर्कलोड है, कई बार होता है कि नहीं ज़्यादा वर्कलोड है, क्या करना है, कभी आपने लोगों को पीछे कर दिया हो, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपके अंदर हम दिन प्रतिदिन देखते हैं उत्साह बढ़ता जा रहा है आपका, और आप अभी तो हॉस्पिटल के लोग नहीं, अभी तो बाहर के लोगों को भी आप इतना ही सम्मान, इतना ही सेवा देना चाहते हैं जितना आप अपनी सेवाएं इस हॉस्पिटल में दे रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा है कि जब आप काम करते हैं तो मीन्स काम करते करते आपकी एक क्षमता भी बढ़ते जाती है। प्लस क्या होता है कि आप कोऑर्डिनेटेड वे में कोई भी काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें दिन रात लगे रहें, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है और एक टीम वर्क होता है, चाहे वो अस्पताल के अंदर हो चाहे अस्पताल के बाहर हो। अस्पताल में भी मैं सारा काम मैं सुबह से शाम तक नहीं करता, बट हमारी टीम है तो हम कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, हमारी टीम काम करती है। वो पहले पेशेंट देखते हैं, फिर मैं देखता हूँ, फिर ऑपरेशन अगर करना होता है तो हम मिलकर डिसाइड करते हैं और फिर उसके अनुसार काम करते हैं। बाहर भी अगर कोई भी काम करना हो, जैसे बहुत सारे काम होते हैं, कैंप लगता है तो उसमें भी सारा कुछ मैं नहीं करता, एक टीम होती है, हमारा भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रमों में कुछ भी हम प्रोग्राम भी आपने देखा है कि आयोजित करते हैं तो उसमें हमारी टीम होती है, सारा कुछ मैं नहीं करता, टीम करती है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना होता है ना, हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे करें, हम गवर्नमेंट को भी सेवाएं दे रहे हैं, फिर हम बाहर के लोगों के लिए प्राइवेट ही हम कैसे सेवाएं दे सकें। जो लोग ऐसा कहते हैं मुझे लगता है कि वो बहाना करते हैं या अपने आप को बचाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। आप देखिए अगर सरकारी इसमें है, हम लोगों का फील्ड है कि अभी सुबह से मैं ओटी में ही था, जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ। तो वैसे ही जो लोग ये बहाना करते हैं कि मेरे पास समय नहीं है जी, हम यहाँ व्यस्त हैं, गलत कहते हैं। आप समय निकाल सकते हैं और समय निकालना कोई बहुत ही नहीं, आप यहाँ से आपको रोज़ तो समय निकालना नहीं है। सपोज़ बाहर समाज सेवा के लिए या कुछ भी इसके लिए आपको रोज़ नहीं करना है, किसी सप्ताह में 15 दिन पे 6 महीने पे एक दिन करना है। आप आराम से समय निकाल सकते हैं बाहर के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। और ये एक बहाना है कि मुझे हमारे पास समय नहीं है। सर बात करें सर, ये जो प्रेरणा है आपकी, जो लोगों के प्रति समर्पण है, सेवा भाव है, कर्तव्यनिष्ठ हैं आप एकदम, तो ये जो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सर? क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि घर से मिलती है या फिर ऐसे परिवेश में रहते हैं तभी ये सब चीज़ें आती हैं, तो आपको कहाँ से मिली सर? बिल्कुल निश्चित तौर पे घर से ही मिलती है। ये जो आप डिसिप्लिन, ये कहते हैं कि जो गुरु घर में जब बच्चा पैदा लेता है या जो बच्चा छोटा होता है तो जब उसकी लालन पालन, उसका परिवेश होता है तो उसके गुरु जो होते हैं उसके माँ बाप होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं। पहला गुरु पेरेंट्स होता है। बाद में आप स्कूल जाते हैं, आपके गुरु बनते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या कुछ भी होते हैं तो अलग अलग आपके गुरु बनते हैं, मेंटर होते हैं। बट परिवेश घर में बच्चा का उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप गुरु होते हैं और वहीं से उसको सीख मिलती है डिसिप्लिन मीन्स कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना। तो निश्चित तौर पे मुझे भी मेरे घर से ही मिला। प्लस उसके बाद मेरी टीचिंग जो है हमारे मेडिकल कॉलेज की, जहाँ से मैंने MBBS MCH वगैरह किया है, तो वहाँ हमारे जो टीचर्स थे जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के काम सिखाया है और तो निश्चित तौर पे मुझे वहाँ से ही मिला है। और मैं यहाँ पे भी दिल्ली में भी हूँ, इस अस्पताल में हूँ, तो मैं अपने रेजिडेंट डॉक्टर को उनको भी हाथ पकड़ के सिखाता हूँ। उनको कभी डांटने की ज़रूरत होती है, समझाने की ज़रूरत होती है तो मैं उनको समझा के डांट के क्योंकि हमने भी सीखा है और हमारे गुरुजन ने भी हमें सिखाया है। तो यही एक टीचिंग होती है, यही एक प्रॉपर टीचिंग है कि आपको समझाया जाए, आपको ऐसा और जहाँ पे आवश्यकता है डांटने की
तो वहाँ पे डांट के भी काम कराने की। तो निश्चित तौर पे हमें हमारी जो परिवेश है जहाँ से हमने MBBS वगैरह की है, MCH की है, तो हमारे गुरु ने भी बहुत सिखाया है, बहुत हाथ पकड़ के। मैं तो उनका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा, मीन्स कि मुझे हाथ पकड़ के सिखाया गया काम। वही कहते हैं ना, गुरु गोविंद बिल्कुल दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु जिन गोविंद तो दियो बताए। जो मेन है, जो हमें सिखाता है, सही रास्ते पे ले जाता है, वो सर्वोपरि है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मैं तो अपने गुरुजनों का आभारी हूँ कि उन्होंने हाथ पकड़ के और समझा के, और कभी कभी बीच ऑपरेशन थिएटर में भी डांट के उन्होंने ये किया। तो ये जब तक देखिए गुरु जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे गुरु होता है, वही आपको सांचे में ढालता है और उसको पता होता है। लेकिन कई बार देखा जाता है गुरु आज की डेट में डांट देते हैं तो लोग बाग थाने चले जाते हैं कि हमारे गुरु ने तो डांट दिया। पहले तो ऐसा भी होता था कि कई बार लठ भी बच जाते थे सिखाने के लिए। बिल्कुल। आज जो है आपने सही कहा, ये आज बहुत कमी है। और आजकल टीचर्स भी, मीन्स मैं तो स्कूल में भी, बच्चों के स्कूल में भी देखता हूँ, टीचर्स को मैं कहता हूँ कि आप बच्चों को डांटते क्यों नहीं, तो वो भी कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब डांट नहीं सकते, आजकल तो आप देखते हुए ऐसा। तो ये वजह है। देखिए गुरु क्या होता है, गुरु आवश्यकता अनुसार डांटता है। अगर कोई गुरु जानबूझ के डांटता है तो वो गुरु नहीं है। तो बच्चे को डांटना समझाना ये गुरु का काम है। उसको पता है कब कितना डांटना है, कैसे समझाना है, गुरु को पता होता है। जो बच्चे, जो पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं मत डांटो, तो एक डांटना उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए बहुत आवश्यक है। डांटना समझाने के लिए, डांटना एक अच्छे इंसान बनने के लिए, समझाना एक अच्छे इंसान बनने के लिए, अच्छा नागरिक बनने के लिए, उसके भविष्य संभालने के लिए। आप देखिए जो जिनको टीचर्स भी नो डाउट वो भी बेचारे डरते हैं, वो भी सोचते हैं कि अगर मैंने डांट दिया तो यार ये मेरी शिकायत कर देंगे। थाने की बात आपने की, पुलिस की बात की, तो इसी यही वजह है कि आजकल वो जो पुराने गुरु, बिल्कुल नहीं, वो पुराना जो गुरु शिष्य वाली परंपरा थी वो अब नहीं रह गई है। वो मुर्गा बना बिल्कुल अब नहीं रह गई है। हम लोगों को याद है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कुछ ऐसे टीचर थे कि अगर स्कूल के गेट पे हम लोग उनको देख लेते थे तो स्टूडेंट बच्चे जो है इधर उधर छिप जाते थे, भागने लगते थे, अपने अपने क्लासों में छिप जाते। तो आज नहीं तो है, टीचर्स को मार देते हैं सर। बिल्कुल आजकल वो चीज़ नहीं है। तो इसके लिए कुछ एक एक्सटेंट तक टीचर भी दोषी है, और ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को ये देखना है कि हमारा बच्चा, उसका भविष्य अच्छा बने, एक अच्छा नागरिक बने, एक देश की सेवा करे। और ऐसे आप हर चीज़ में प्रोटेस्ट करते रहेंगे कि भाई टीचर ने क्यों डांटा, टीचर को, फिर टीचर भी अपने आप को बचाता है। तो टीचर भी बोलेगा चलो कोई बात नहीं यार, मैं नहीं डांटता बच्चे को, बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े, टीचर तो अपनी नौकरी कर रहा है, वो अपनी तनख्वाह लेके जा रहा है। मगर हमें उतनी लिबर्टी, उतना टीचर पे भरोसा रखना होगा कि ये टीचर जो है हमारे बच्चे के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा है। और मैं वैसे टीचर को क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि जो जानबूझकर कहने का अर्थ है कि जो जाति, धर्म और आपका लेवल देख के कि ये गरीब का बच्चा है तो उसको डांट दिया। बहुत सारे आते रहते हैं इंसिडेंट्स कि गरीब का बच्चा है उसको डांट दिया, और इस जाति का है तो डांट दिया, इस धर्म का है तो डांट दिया। ये गलत है, वो टीचर नहीं है, वो ऐसे लोग टीचर नहीं है। तो टीचर गुरु शिष्य परंपरा के लिए दोनों तरफ से बराबर ज़रूरत है। और मैं तो भाई उस गुरु शिष्य परंपरा का बहुत ही मैं उसको मैं प्रमोट करता हूँ, बहुत ही उसको ये कहता हूँ कि भाई वो परंपरा जारी रहनी चाहिए। और आज नहीं है। कभी कभार आप फैमिली में रहते हैं, आपके साथ आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो वो लोग नहीं कभी इस चीज़ का विरोध करते कि पापा जी आप सेवा तो देकर आ रहे हैं, हॉस्पिटल में भी अपनी ड्यूटी देकर आ रहे हैं, फिर आप समाज की सेवा भी करने चले जाते हैं, हमें तो टाइम देते नहीं हैं, तो उस सिचुएशंस को कैसे आप हैंडल करते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे घर में भी ये समस्या आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि घर में कभी फैमिली मेम्बर आपका बीमार है और आप अस्पताल में 6 बजे तक काम कर रहे हैं, 6 बजे तक, फिर उसके बाद बाहर से किसी ज़रूरतमंद का फ़ोन आ गया कि मेरा मरीज़ है, डॉक्टर साहब अस्पताल में जा रहा है। क्योंकि मैं समाज का भी सेवा करता हूँ, देश का भी सेवा करता हूँ, तो लोगों के फ़ोन आते रहते हैं कि पेशेंट जा रहा है, डॉक्टर साहब ज़रा देख के उसको थोड़ा अच्छे से दिखवा देना,
और लगे, तो उसमें जब आपका समय जाता है तो निश्चित तौर पे फैमिली आपकी सफ़र करती है। हर समय तो ठीक चलता है, मगर कभी जब भी आपकी फैमिली, घर में कोई आपका बच्चा, आपके परिवार के लोग बीमार हों या परेशानी में हों, और उस समय ऐसा होता है तो थोड़ी बहुत उलझन तो ज़रूर हो जाती है, मगर उसको भी क्या होता है कि आपसी तालमेल से उसको भी निपटाना होता है, उसको भी जो है कोऑर्डिनेटेड वे में काम करके, है ना, उनको भी थोड़ा समय दे के, थोड़ा ये करके, तो थोड़ी परेशानी होती है, मगर हमें लगता है कि इतने इस समय में अब करते करते हमारे घर के लोगों को भी पता है कि ये समाज सेवा करता है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब घर में कुछ ऐसी परेशानी तो मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाऊँ। सर, लास्ट में आपको लोग तमाम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर कहे टीचर्स डे पे, और तो मैं निश्चित तौर पे टीचर्स डे पे ये कहना चाहूँगा कि आजकल मैं ये पिछले 10-15 दिनों में मैंने 3-4 इंसिडेंट्स देखी है। एक यूपी की कोई घटना थी, मुझे जिला याद नहीं है, कि वहाँ पे एक फीमेल टीचर के बारे में दिखाया गया कि एक किसी खास संप्रदाय का रिलीजन का बच्चा था, उसको दूसरे समुदाय के बच्चे से पिटवा रही थी। तो ये वो लोग टीचर नहीं है। यही अभी कल परसों के पेपर में भी आया है कि एक दलित टीचर्स थी, उसने खाना बनाया, बिल्कुल, तो उसका जो खाना है कुछ बच्चों ने मना कर ये दिया अक्सर खाने आता से। रहता है बिहार से, यूपी में, या फिर मटका छूने पे मार बिल्कुल दिया। पूरे देश से। अभी हाल में जो है, अभी कल परसों की बात है, ये तमिलनाडु से शायद ये आई है, कि वहाँ पे बच्चों ने जो है जो हाँ शेड्यूल कास्ट की महिला थी जो खाना बनाती हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। उनके पेरेंट्स ने बोला कि भाई ये अगर खाना बनाएगी तो अब बताइए, बिल्कुल वो खाना बनाने वाली भी एक महिला है, एक इंसान है, और खाना बना रही है। तो अब आप इस आधार पे अगर भेदभाव 21वीं सदी में कर रहे हैं तो आज़ादी का 77वां महोत्सव मनाया जा बिल्कुल रहा है। ये मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, कभी दुख होता है कि देश में लोग कह रहे हैं कि आज़ादी का अमृत काल, बट ये अमृत काल कुछ खास लोगों के लिए रह गया है, कुछ खास जो है समाज के गिने चुने लोगों के लिए रह गया, मगर आज देश की मैक्सिमम जो जनता है, परसेंटेज, उनके लिए नहीं रह गया है। आज जो बहुजन समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, आज देखिए आज उनके साथ उतना ही भेदभाव। तो ये अमृतकाल, ये आज़ादी उनके लिए नहीं है। बहुजन या SC ST OBC आज भी प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं सर। बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, फील्ड में चले बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये घटना रुक रही है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे काम के क्षेत्र में। देखिए जो लेबर हैं, अब मध्य प्रदेश से भी कितनी घटना आई कि लोगों ने पेशाब कर दिया, थूक चाटने, जूते से मार रहे, जूते का माला पहना रहे। तो ये सब बहुत शर्मनाक घटना है। देश ये कोशिश करता है, देश चलाने वाला, कि सबको मिला के चले, सबको लेके चले, मगर इस देश में रहने वाले जो कुछ परसेंटेज लोग हैं, कुछ 5-10% लोग जो हैं, उस मानसिकता के हैं कि जो कि आज भी जाति धर्म के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पे, अगर आप किसी अपर कास्ट के ही हैं मगर आप गरीब हैं और उसी कास्ट में दूसरे लोग, तो आपस में भी भेदभाव है। ऐसा नहीं है कि जातीय धर्म के, तो ये भेदभाव ये मिटना चाहिए। और सरकार कोशिश करती है, जो समाज सेवी लोग हैं वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ परसेंटेज लोग जो हैं ये आज भी भेदभाव को जारी रखे हुए हैं, बढ़ा रहे हैं। और हमें लगता है कि कठोर से कठोर कानून तो है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं होता, उनको सज़ा समय पे नहीं मिल पाती। सज़ा समय पे और कठोर सज़ा मिलने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में जो घटना हुई, लगातार 2-3 घटना हो गई, वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट दलित समाज के लोग हैं उनको पेशाब पिला रहे हैं, थूक चटवा रहे हैं, इस तरह की प्रताड़ना, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो ऐसे मामलों में सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को आगे बढ़कर इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी ट्रायल चलनी चाहिए। और ये
फिक्स कर दिया जाना चाहिए कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर जो है इसका फैसला सुनवाई करके जज जो है इसकी फैसला सुनाएंगे। और क्योंकि ऐसा होता है कि जब केस चलता है, मुकदमा चलता है, तो वो घिसता जाता है। फिर उस पर क्या होता है, बेचारा गरीब होता है, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। आप चाहे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो जेल से छूटा तो उसने विटनेस को अपने कब्जे में किया जाता कब्जे है। में, तो उसको मीन्स विटनेस, हाँ विटनेस सबूत मिटाते हैं, विटनेस को डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो जितना लंबा समय खिंचता है उतना गड़बड़ होता है। तो फास्ट ट्रैक 15 दिन से 1 महीने में इसकी ट्रायल होनी चाहिए। और बिहार में अब तो हर जगह है, मगर इसकी शुरुआत बिहार में हुई थी कि रेप के विक्टिम का उनका जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में होता था। कुछ ऐसे सेंसिटिव मामला जो शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज से थे, कुछ और भी जो नरसंहार टाइप के, उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होता था। और 15 दिन, हिस्ट्री तो यहाँ ये रहा है कि एक एक दिन में जजमेंट आया है। बट इसके लिए पूरे प्रशासन तंत्र को मिलके काम करना होगा। आजकल जो है प्रशासन भी उतना मीन्स तत्परता के साथ काम नहीं करती है। उसको लगता है कि चलो होगा ही, वो अपनी में खाना पूर्ति करती है, खाना पूर्ति, और इसी में बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। क्विक एक्शन, बहुत सारी घटनाएं घट जाती है लंबा खींचने के। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को मानसिकता बदलने की ज़रूरत है हर फील्ड में। गुरु के लिए सारे बच्चे सारे समान होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड का हो। उसके लिए गुरु के लिए बच्चा, स्टूडेंट बराबर है, शिष्य बराबर है। मगर कुछ जो घटनाएं आ रही हैं ये शर्मसार ज़रूर करती है, टीचर्स को भी करती है और पूरे समाज को कलंकित करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसमें सरकार को भी, प्रशासन को भी आगे बढ़ के इसमें जो है कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसका एक ही उपाय है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और तुरंत का तुरंत जजमेंट आए। धन्यवाद सर, हमसे बात डॉक्टर धनंजय कुमार जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जातीय, धर्म या फिर किसी क्षेत्रवाद के तहत जो है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूं ही नहीं मिल जाता है किसी को सम्मान, उसके लिए कई त्याग देने पड़ते हैं। जैसे कि सर ने बताया इन्होंने कितने त्याग दिए हैं, तब जाकर इनको जो है ये सम्मान दिया गया है और सम्मानित इन्हें तमाम संस्थाओं ने किया है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े त्याग अपने जीवन में किए हैं। तो इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।